प्रेगनेंसी, स्क्रीनिंग ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं इसका डेफिनेशन। हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज अ वन विच मदर, fetal and newborn is or will both increase the risk for morbidity or mortality due to the prolonged and complete during the pregnancy। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हाई रिस्क हो रही है, कैसे कॉज हो रही है, यहाँ पे हाई रिस्क किस कारण से कॉज हो रही है। जो मदर और फीटल है, जो मदर और फीटल है उनकी यहाँ पे हाई रिस्क हो रही है, किसकी, मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी की। अब ये क्यों हो रही है, किसके कारण से हो रही है, इसके लिए हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं अपन, मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। Some risk factor are presented before women become the pregnancy। मीन्स यहाँ पे अगर वुमेन में कुछ रिस्क फैक्टर्स प्रेगनेंसी से पहले ही प्रेजेंट है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर आएंगे। देन नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन problem that have occurred in the previous pregnancy and center disorder and women the already have। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वुमेन में अगर पहले से ही कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है, पहले से ही कोई फिजिकल या सोशल प्रॉब्लम प्रेजेंट है, तो उसके कारण भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर वुमेन में पहले प्रीवियसली कोई सिजेरियन सेक्शन हुई है तो फिर वो कारण भी है एक इसका कि वो हाई रिस्क के अंदर आएगा। और वुमेन को अगर कोई डिसऑर्डर पहले से ही प्रेजेंट है तो वो भी हाई रिस्क के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें अपन देखेंगे रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री है वो हम देखेंगे। इसमें अगर प्रीवियसली स्टिल बर्थ या फिर नियोनिटल डेथ हुई है तो वो उसको हम हाई रिस्क के अंदर रखेंगे। प्रीवियसली 2 मोर अबॉर्शन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा अबॉर्शन हुए हैं फीमेल तो फिर हम उसे हाई रिस्क के अंदर रखेंगे। देन प्रीवियसली प्री टर्म लेबर एंड IUGR, अगर प्री टर्म लेबर हुआ पहले ही तो फिर उसे हम उसे हम हाई रिस्क के अंदर रखेंगे। IUGR मीन्स होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन बन रही है तो भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर होगा। प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन, मतलब मैंने जैसे बताया पहले ही कि अगर प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन है तो ये भी हाई रिस्क के अंदर आता है। मल्टी पैरा मीन्स अगर कोई वुमेन है जिसकी 3rd या 4th प्रेगनेंसी है तो भी हाई रिस्क की कंडीशन ऑकर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं इसमें PPH मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन अगर है, या फिर रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा मीन्स क्या होता है कि अगर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट यूट्रस में ही रह जाता है तो भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। प्रीवियस एक्लेम्पसिया मीन्स यहाँ पे जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हाइपरटेंशन की कंडीशन ऑकर होती है उसे बोलते हैं हम प्रीवियस एक्लेम्पसिया, ये भी हाई रिस्क के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट मेडिकल डिसऑर्डर बिफोर प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के पहले कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट डिसीज, ब्लड डिसऑर्डर्स, लंग डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। देन नेक्स्ट एनीमिया, लीवर डिसऑर्डर जैसे कि हेपेटाइटिस, एपिलेप्सी, साइकेट्रिक इलनेस या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर ये डिसीजेस अगर प्रेगनेंसी के पहले ही प्रेजेंट है मदर में तो भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट किए जाएंगे। देन नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रीवियसली गायनेकोलॉजिकल सिजेरियन हिस्ट्री। इसमें अगर
मायोमेक्टोमी है। मायोमेक्टोमी का मीन्स होता है जो मायोमेट्रियम जो होता है उसमें अगर उसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसको अपन सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं। अगर वो कंडीशन है तो ये हाई रिस्क के अंदर आएगा। या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मीन्स ये होता है कि अगर कोई ऑर्गन है वो अपने प्लेस से डिसप्लेस हो जाता है, डिसेंड है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोलैप्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूट्राइन प्रोलैप्स, मतलब कि जो यूट्रस है वो अपने प्लेस से डिसेंड हो चुका है, डिसप्लेस हो चुका है, नीचे की ओर आ चुका है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यूट्राइन प्रोलैप्स। अगर ये कंडीशन भी ऑकर होती है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट क्या आएगा, बेसिक वेजाइनल फिस्टुला रिपेयरिंग। मीन्स यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिक वेजाइनल फिस्टुला रिपेयरिंग में कि जो वेजाइना होता है और जो ब्लैडर होता है उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट हो जाती है। तो इसको प्रीवियसली अगर रिपेयर किया गया है तो ये कंडीशन भी हाई रिस्क के अंदर आएगा। इसको रिपेयर किया जाता है तो ये कंडीशन भी हाई रिस्क के अंदर आता है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। अब फैमिली हिस्ट्री इसका एक कॉज हो सकता है, जैसे कि देखते हैं इसमें पेशेंट बिलोंगिंग टू लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस हैव अ इंसिडेंस ऑफ द एनीमिया, पोस्टपार्टम लेबर, ग्रोथ रिटार्डेशन बेबी। मीन्स अगर जो वुमेन है, जो पेशेंट है, वो लो सोशो इकोनॉमिकल किसी गरीब घर से अगर बिलोंग करती है तो उनमें ये इंसिडेंस रेट ज़्यादा होता है कि एनीमिया हो जाए या फिर पोस्टपार्टम लेबर हो, ग्रोथ रिटार्डेशन का भी कंडीशन ऑकर हो सकता है। या फिर फैमिली में अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो या फिर मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस हो, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, या फिर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो, तो फिर ये कंडीशन ऑकर हो सकती है हाई रिस्क में। ठीक है। देन नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स। सम कॉम्प्लिकेशंस में बी ऑकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मैटरनल कंडीशन डेवलपिंग द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ कंडीशन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर, एट द टाइम प्रेगनेंसी पीरियड में। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि क्या क्या कंडीशन ऑकर होते हैं इसमें, APH की कंडीशन, एंटी पार्टम हेमरेज। ये वो कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है यूट्रस से। देन नेक्स्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब ये होता है जो जेस्टेशनल पीरियड होती है उस टाइम पर ये डायबिटीज़ होती है, इसलिए इसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। सीवियर एनीमिया, अगर सीवियर एनीमिया के कंडीशन प्रेजेंट है तो भी ये हाई रिस्क के अंदर आएगा। हाइड्रोसोमनिया, ये भी कंडीशन है, अगर ये लिक्विड अगर इंक्रीज़ हो जा रहा है, हाइड्रोसोमनिया अगर इंक्रीज़ हो जा रहा है तो भी ये कंडीशन हाई रिस्क के अंदर आएगी। प्री टर्म लेबर है या फिर पोस्ट डेड प्रेगनेंसी है, हमने जो EDT दी हुई है उसके कारण भी अगर लेबर लेट हो रहा है तो फिर ये कंडीशन भी हाई रिस्क के अंदर आएगी। थ्रीट एंड अबॉर्शन इन्फेक्शन, अगर थ्रीट एंड अबॉर्शन की कंडीशन है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है तो भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगी। देन अपन देखते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसमें ये देखते हैं। इवन आफ्टर नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड अनइवेंटफुल अ न्यूनेट कॉम्प्लिकेशन में भी ऑकर। मीन्स फीटल को इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अकर होती है वो देखते हैं। जैसे कि अबगार स्कोर बिलो 7, अगर अबगार स्कोर में अगर बिलो 7 आ रहा है, अबगार का स्कोर का जो नंबर है वो बिलो 7 आ रहा है तो फिर ये हाई रिस्क में काउंट किया जाएगा। LBW लो बर्थ वेट बेबी है तो भी ये हाई रिस्क में आएंगे। कन्वर्जन, अगर बच्चे को सीज़र हो रहा है, बार बार सीज़र आ रहे हैं तो भी ये हाई रिस्क में आएगा। RDS रेस्पिरेटरी डिसरेस्ट डिसऑर्डर्स, मतलब कि अगर बच्चे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगा। फीटल इन्फेक्शन, अगर फीटल को कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो फिर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं,
प्रेजेंटेशन साइनोसिस, अगर बच्चे में साइनोसिस कंडीशन प्रेजेंट है तो भी हाई रिस्क में आएगा। मेजर कंजेनाइटल एनोमलीज, अगर कंजेनाइटल एनोमलीज मतलब कि कोई भी जेनेटिक एनोमलीज या फिर बाय बर्थ जो एनोमलीज की कंडीशन डिसऑर्डर कोई प्रेजेंट है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर आएगा। देन नेक्स्ट न्यूनीटल जॉइंटिस, अगर बर्थ के तुरंत बाद अगर जॉइंटिस हो जा रहा है बच्चे को तो भी ये हाई रिस्क के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट हाई रिस्क अप्रोचेस, हाई रिस्क अप्रोचेस में क्या आएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्डरली, प्रीमी, 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई लेडी है वो एल्डरली मीन्स ओल्ड 30 टू 35 एज के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो भी हाई रिस्क के प्रेगनेंसी के कंडीशन अकर होंगे। देन थ्रेटेंड एबॉर्शन एंड APH, वही थ्रेटेंड एबॉर्शन की कंडीशन है या फिर APH की कंडीशन है तो फिर ये कंडीशन अकर हो सकती है। प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो भी हो सकते हैं। एनीमिया की कंडीशन है तो भी ये चीज़ अकर हो सकती है। एल्डरली ग्रोथ मल्टीपैरा, ग्रैंड मल्टीपैरा, मतलब कि अगर कोई वुमेन है उसने अगर कोई वुमेन है और उसकी एज हो चुकी है और उसका 3rd या 4th बेबी है, मल्टीपैरा मतलब कि 3rd या 4th बेबी है तो भी ये कंडीशन अकर हो सकती है। देन ट्विंस की कंडीशन में अगर ट्विंस की कंडीशन है तो फिर ट्विंस की कंडीशन हो तो भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की। प्रीवियस स्टील बर्थ की कंडीशन है तो भी ये हाई रिस्क ऑकर हो सकती है। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी लॉन्ग टाइम तक चलती है, अगर नॉर्मल जो लिमिटेड टाइम होता है उससे अगर वो ज़्यादा हो रही है तो फिर ये हाई रिस्क कंडीशन के अंदर आता है। हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, अगर कोई सिजेरियन सेक्शन की अगर प्रीवियसली अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हुई है तो भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद द मेडिकल डिसऑर्डर, अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट है, जैसे कि हमने पहले देखा था हाइपरटेंशन को, डायबिटीज मेलाइटस को या फिर अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, तो भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट ड्यूरिंग लेबर क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो देखते हैं। जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर, अगर लेबर नॉर्मल टाइम से लंबे टाइम तक चल रहा है तो वो आएगा, वो प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर आएगा, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगा। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर जो कॉर्ड है वो अपने जगह से बाहर की ओर आ जा रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है अपने प्लेस से, तो उसे बोलेंगे कॉर्ड प्रोलैप्स। देन नेक्स्ट प्लेसेंटा रिटेन मीन्स वो पहले प्लेसेंटा रिटेन मीन्स अगर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट यूट्रस में ही रिमेनिंग रह जा रहा है तो फिर ये कंडीशन ऑकर होती है। PPH पोस्ट पार्टम हेमरेज, मतलब प्रेगनेंसी के बाद अगर ब्लीडिंग की कंडीशन ऑकर हो रही है तो इसे अपन कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑकर हो सकती है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जामिनेशन। अब इसको क्या क्या एग्जामिनेशन अपन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं। इसमें सबसे पहले हाइट देखेंगे। हाइट बिलो अगर हाइट बिलो अगर 140 सेंटीमीटर है, अगर मदर की हाइट बिलो है, शॉर्ट है उनकी लेंथ 140 सेंटीमीटर है तो भी हाई रिस्क के अंदर आएगा। और वेट ओवरवेट और अंडरवेट, अगर ओवरवेट है, ओबेसिटी ज़्यादा है, ओबेज है मदर तो भी हाई रिस्क के कंडीशन हो सकते हैं, और अंडरवेट है तो भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में भी हो सकता है। देन नेक्स्ट एनीमिया की कंडीशन में भी हो सकता है। कार्डियक पल्मोनरी डिसीज़, अगर कार्डियक पल्मोनरी डिसीज़ है, अगर कार्डियक से रिलेटेड डिसीज़ है तो भी ये कंडीशन अकर हो सकती है। और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जैसे कि फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, अगर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, पेल्विक में फ्रैक्चर है तो ये हाई रिस्क की कंडीशन में आती है। देन नेक्स्ट पेल्विक एग्जामिनेशन,
पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या होता है, यूट्राइन साइज स्मॉलर और बिगर, अगर यूट्राइन की साइज स्मॉल है, छोटी है, या फिर बिगर यानी बड़ी है, तो भी ये कंडीशन अकर होती है। देन नेक्स्ट लैक्रेशन सर्विक्स है तो भी अकर होगी। एसोसिएटेड ट्यूमर, अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है तो भी ये कंडीशन अकर होती है। देन नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन विच में भी अकर ड्यूरिंग द लेबर, लेबर के टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशन अकर होती है वो देखते हैं। प्री मैच्योर और प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब कि एट द टाइम अगर जो मेम्ब्रेन है वो ना तो पहले रप्चर होती है, पहले से रप्चर नहीं होती, वो प्रेगनेंसी के टाइम, लेबर के टाइम ही रप्चर होती है, तो भी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। देन नेक्स्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, वो पहले ही बता चुका हूँ। मेक्यूनियर स्टेन मेकेनियम स्टेन लिक्वेरियस मीन्स अगर मेकेनियम जो लिक्विड होता है उसमें बच्चे ने अगर स्टूल पास कर दिया तो भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। प्री मेच्योर लेबर है तो भी हो सकती है। एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, अगर जो फीटल है उसकी हार्ट रेट एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल हार्ट रेट है उस वो नहीं है, तो भी कंडीशन हो सकती है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, अगर बच्चे की पोजीशन जो है वो स्कल की साइड की ना होकर अगर लेग के साइड से वो आ रहा है तो भी ये कंडीशन अकर हो सकती है, देन नेक्स्ट देखते हैं डिफ़िकल्टी इन फोर्सेप एंड ब्रिज डिलीवरी, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फोर्सेप डिलीवरी और ब्रिज डिलीवरी में क्या हो सकता है कि रिटेन हो सकते हैं प्लेसेंटा, जो मैंने पहले बताया था। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन ऑकर हो सकती है। इंजरी ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब कि जेनाइटल ट्रैक्ट में भी इंजरी हो सकती है। रप्चर ऑफ द यूट्रस भी रप्चर हो जाता है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द लेबर इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, द रिस्क ऑफ द वुमेन शुड बी admitted to the specialized center equipped with the neonatal care unit for the delivery, मीन्स जो मदर है उनको एडमिट करना है स्पेशलाइज्ड सेंटर में जहाँ पे इक्विप्ड हो नियोनेटल केयर यूनिट फॉर द डिलीवरी के लिए। देन नेक्स्ट इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज़ नेसेसरी हाई रिस्क केसेस, मतलब कि इन हाई रिस्क केसेस में जो सिजेरियन होता है वो नेसेसरी होता है, सिजेरियन सेक्शन नेसेसरी होता है। देन नेक्स्ट सेम केसेस में बी नीडेड द इंड्यूस्ड ऑफ द लेबर आफ्टर 37 to 39 वीक्स कंप्लीट ऑफ द जेस्टेशनल। इसको अपने को लेबर कब इंड्यूस करवाना है, 37 to 38 वीक्स में। देन नेक्स्ट अपने को क्या करना है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, मतलब कि फीटल की जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटरिंग करनी है। फेजेस ऑफ द म्यूकेनियम द लिक्विड एंड एग्जामिनेशन फीटल स्कल ब्लड फॉर पीएच, मतलब कि बच्चे ने जो म्यूकेनियम लिक्विड है उसमें बच्चे ने स्टूल तो पास नहीं किया है, वो चीज़ देखनी है। स्कल को अपने एग्जामिन करना और ब्लड का पीएच वैल्यू चेक करनी है। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे टॉपिक अगर समझ आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।